अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत दोपहर से ही कर रहे हैं हम, क्योंकि अब आहिल जा रहा है स्कूल और उसके बाद लगूंगी भाई मैं फिर अपने घर के और जो एक्स्ट्रा के काम हैं उनमें। तो मैंने जो गेहूं धो के सुखाए थे ना, तो वो सूख चुके थे काफी बढ़िया एकदम, बिल्कुल कड़क हो गए थे, क्योंकि धूप भई अच्छी खासी पड़ रही है ना, तो इस वजह से जल्दी सूख भी गए थे और छत भी बिल्कुल सूख गई है अब इस मौसम में, क्योंकि इतनी तेज धूप पड़ती है ना भाई, बहुत ज्यादा। और बारिश वगैरह तो अब आ ही नहीं रही जिससे छत गीली हो, और छत गीली हो जाती है ना फिर भाई सूखने में परेशानी हो जाती है। लेकिन अब छत का बिल्कुल बढ़िया जैसे सूख गई है, तो इसलिए गेहूं भी जल्दी से सूख गए हैं। पर कई दिन हो गए सूखे हुए इनको, लेकिन वो ये ना मैंने बना नहीं रही थी, क्योंकि जब मेरे को जरूरत होगी ना तभी इनको पिसना करेंगे और चक्की पे पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैंने आज भी थोड़ी सी इनको हल्की सी धूप लगा दी थी, कि थोड़ी बहुत जो नमी आ गई होगी ना वो भी हट जाएगी। तो इसलिए मैंने बढ़िया जैसे गेहूं बनाए। वैसे तो धुले हुए थे, साफ सुथरे थे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन वो ये ना छोटी छोटी कंकर वगैरह कुछ रनी वगैरह होती है ना, तो भाई उसे तो बीनना पड़ता ही है और अच्छे से पिछोड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए बस थोड़ा सा टाइम लग गया था, और तो कुछ नहीं। और धूप भी भाई अच्छी खासी थी, बढ़िया एकदम। लेकिन वो ये ना हवा चल रही थी बढ़िया वाली। तो इस बीच में हमारे वकील साहब भी आ गए थे और लेके आए थे वो भाई, क्या वो लेके आए थे समोसे। हाँ जी, बहुत टेस्टी। और यहाँ पे ना बच्चे खड़े थे, वो बोल रहे थे कि आंटी हमें भी ले लो अपने ब्लॉग में। तो मैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस कर रही थी। तो उसके बाद भाई मेरे गेहूं बना दिए मैंने, पूरा नाच बना दिया भाई बढ़िया से, बिल्कुल साफ सुथरा करके पिछोड़ के झाड़ के बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। और उसके बाद जो भाई नीचे की जो छोटी मोटी गंदगी आती है ना झाड़ने के बाद, उसे ना फिर मैंने कट्टे पे इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि इन कपड़ों को अब उठा के रख देंगे भाई, क्यों अब नेक्स्ट टाइम ये काम आएंगे। इनको भी अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। तो ये यही ना कट्टा रखा हुआ था, तो ये सब मैं उसमें रख दूंगी। और भाई जो चीज मैंने जहाँ से उठाई थी ना, ईंट वगैरह झारना वगैरह, जो भी चीज जहाँ से उठाई थी ना, उन सब सामान को पहुंचाएंगे उनकी जगह, क्योंकि भाई आगे भी इनका काम ही पड़ेगा। तो इनको अच्छे से रखती हूँ भाई। और ये मेरा जानना ना काफी पुराना है, लेकिन फिर भी ना मैं इसे कट्टे में बांध बांध के रखती हूँ, कि जिससे ना वो ना लगे, जिससे ना इसमें जंग नहीं लगता। नहीं तो भाई इस मौसम में ना जंग बहुत जल्दी लगता है। और भाई जब सारा पिसना कर लिया ना, तो उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू छत पे। और ना भाई इस छत का ना इतना परेशान हूँ मैं, इस छत से इतनी परेशान हूँ। अगर मैं इसमें रोज भी डेली झाड़ू लगाती हूँ ना, पर पता नहीं भाई कूड़ा कहाँ से इतना आता है, इतनी धूल इतनी मिट्टी भाई पता नहीं कहाँ से आती है। और अब तो जो इस पे काई सी जमी हुई थी ना बारिश के मौसम में, वो भी काली काली सी उतर रही है। और इतना होता है ना भाई इस पे कबाड़ा, बस पूछो ही मत ना। एक तो पेड़ पौधों के पत्ते झड़ते हैं ना, फूल झड़ते हैं, वो हो जाते हैं कुछ, ये पुट्टी वगैरह झड़ती है वो जाती है। और भाई पता नहीं हालत खराब है, इस छत ने तो हालत खराब कर रखी। रोज झाड़ू लगा, हर दूसरे तीसरे दिन वही झाड़ू लगाती हूँ, जब जाके इतना वो निकलता है इस पे। अगर मान लो अगर मैं इस पे झाड़ू ना लगाऊं तो क्या होता है। और ये देखिए हम इंडियन की जुगाड़ी चीज भाई, मैं डस्ट फैन नहीं लेके गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं कूड़ा कैसे उठाऊं। तो भाई मैंने इस कट्टे की हेल्प से सारा कूड़ा उठाया। और भाई ये बात नहीं कि डस्ट फैन से अच्छा, भाई डस्ट फैन जितना बढ़िया से उठ गया पूरे कट्टे से, पूरा कूड़ा उठा दिया था मैंने इससे। भाई हम इंडियन मोम होती है भाई, जुगाड़ तो कहीं ना कहीं लगा ही लेती हैं। तो पूरी छत बढ़िया जैसे क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ सुथरी। तो अब मैं पेड़ों में पानी दे दूंगी भाई, क्योंकि भाई अब गर्मी का टाइम है, तो ये बेचारे मासूम से छोटे छोटे से मेरे बच्चे हैं, तो ये भी है ना भाई पानी मांगते हैं, सुबह शाम सूख जाते हैं। जो बड़े बड़े उसमें ना वो तो चल जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पोट में लगे हुए हैं ना भाई, उनको तो दोनों टाइम पानी देना ही पड़ता है, क्योंकि जल्दी सूख जाती है मिट्टी उनकी। तो इस चक्कर में तो मैंने पानी वानी दे दिया भाई, कि अगले दिन क्या पता मेरा ऊपर आना हो ना हो। तो इस चक्कर में कि पहले ही भाई आगे की सोच के चलो, तो काम अच्छे से बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने सारे पौधों में अच्छे से पानी दे दिया। और फिर जड़ सामान अंदर उठा के रख के आई, फिर नीचे बैठी भाई पानी वानी पिया। फिर उसके बाद बना के लाई मैं भाई शाम की चाय। और हमारे वकील साहब तो भाई गरम गरम समोसे खा चुके हैं, अम्मा भी और अलीशा भी, बस मैं और आहिल बचे हुए थे। तो भाई मैं इसलिए मैं भी चाय बना लाई, कि मैं चाय के साथ खाऊंगी गर्मा गर्म समोसे। और ठंडे नहीं थे भाई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो ले गए थे, और वैसे भी इन्होंने पन्नी बांध वगैरह के रख रखे थे। और भाई इसकी चटनी जो है इतना हरी वाली, इतनी बढ़िया, इतनी जबरदस्त थी ना भाई, मजा आ गया था भाई। खा के दिल खुश हो गया था भाई। गरम गरम चाय हो और भाई साथ में समोसे हो और चटनी जबरदस्त हो, तो भाई मजा आ जाता है।
तो एक वैसे समोसे भी ना इतने ज़बरदस्त थे भई, कोई इतना ज़्यादा मसाला नहीं था, तामझाम नहीं था, नॉर्मल से मसालों का था ये समोसा, लेकिन था भई बड़ा ज़बरदस्त। तो आप लोग भी आ जाइए, एन्जॉय कर लीजिए। चाय और समोसे बहुत टेस्टी थे भई, वाक़ई में मज़ा आ गया था खा के। तो उसके थोड़ी देर बाद भई मैं तो लेट गई थी और मुझसे कह रहा था आइल कि मम्मी कवर चढ़ा दो, तो वकील साहब ने बोला ला कि ला मैं चढ़ाता हूँ। तो वही उन्होंने थोड़ा-सा काम आसान हो गया, नहीं तो भई ये काम भी फिर मेरे को ही करना पड़ता। तो उन्होंने बैठे-बैठे आयल की बुकों पे कवर चढ़ा दिया था और वो ट्यूशन से आ गया था, भई उसने भी अपना समोसा खा लिया था। चाय वगैरह तो वो पीता नहीं है, बस स्कूल से आने के बाद दूध लेता है और चाय वगैरह नहीं लेता। नहीं तो भई मैं देती झोला भी नहीं गया हूँ मैं बच्चों को इतनी, चढ़ाई वो जिलत दूध पी ले वही ठीक है, चाय इतनी वो नहीं है कि बच्चों के लिए हाँ, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। दूध पी लेता है, प्लेन भई उसमें ऐसे बोले बॉर्नविटा बच्चे ऐसे बच्चे हैं। या कॉम्प्लेक वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन दूध पीता है भई वो। उसको आदत ही नहीं है, पता नहीं शुरू से और उससे इतना अच्छा भी नहीं लगता। क्या हो तो गया? उसकी सारी बुकों पे क्या हो गया? उसकी कुछ मतलब जितनी भी नहीं है। नोटबुक थी सब पे कवर चढ़ गया है और नेम स्लिप भी लगा ली है आयल ने। और भई आजकल के तो पता ही नहीं क्या वो करते हैं, इस कॉपी पे ये कवर होगा और उस कॉपी पे वो कवर, पता नहीं क्या-क्या डोंडरेबाज़ी है भई। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं भई। ठीक था, वैसे माँ-बाप इतने परेशान नहीं होते, अगर उस टाइम पे हम इतने परेशान करते ना, तो 2 थप्पड़ लगते खींच-खींच के और हम चुप बैठ जाते। लेकिन भई आजकल के माँ-बाप बड़े एडवांस हो गए हैं और बच्चे तो उनसे भी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। जो बच्चे को चाहिए होता है ना, माँ-बाप उनको आराम से बिना किसी परेशानी के अवेलेबल करा देते हैं। तो भई ये अब है ना काफ़ी देर बाद वीडियो है, क्योंकि भई मैं भी थक गई थी। ऊपर इतना काम करके आने के बाद हम थोड़ी देर लेट गई थी। तो उसके बाद बनाया भई ये होगा 7 बजे के आस-पास का टाइम होगा, तो मैं बना रही थी यहाँ पे रोटियाँ। तो फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ, क्योंकि सब्जी की तो कोई ज़रूरत थी नहीं कि मैंने सुबह ही बनाई थी। मतलब सुबह नहीं, दोपहर को बनाई थी 11 बजे के आस-पास सब्जी। तो वही रखी थी आलू बैंगन की और वही आलू बैंगन की सब्जी भी बड़ी टेस्टी बनी थी। और अब तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे आलू बैंगन की सब्जी ना इतनी अच्छी लगती है भई, इतनी अच्छी लगती है। मैं हर हफ्ते आलू बैंगन की सब्जी ज़रूर बनाती हूँ भई, क्यों इतनी टेस्टी बनती है ना भई, सब खुश होके खा लेते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। वाक़ई में बहुत टेस्टी लगती है आलू बैंगन की सब्जी। तो फटाफट से बना लेंगे भई रोटियाँ, क्योंकि आटा तो मैंने लगा के रख ही दिया था थोड़ी देर पहले, तो वो खूब अच्छे से मुलायम हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो बनाएँगे उसकी गरमा-गरम फूली-फूली सी भई रोटियाँ। तो पहले दे के आएँगे अम्मा को, फिर बच्चों वगैरह को निपटाएँगे, फिर जाके भई हमारा नंबर आएगा। तो हम तो लास्ट में खाएँगे, और वैसे भी इतनी भूख सी नहीं है ना, सबने भई थोड़ा-थोड़ा खाया था, क्योंकि सबने भई अभी समोसे खाए थे ना। और समोसा तो भई वैसे भी हेवी होता है ना, उसको खाने के बाद है ना, पेट है ना थोड़ा-सा भारी-भारी सा हो जाता है, लेकिन भई वो ये ना स्वाद-स्वाद में खा लेते हैं। लेकिन उसके खाने के बाद है ना हकीकत में पेट है ना थोड़ा अफरा-अफरा सा हो जाता है। ये मार्केट की जो चीज़ें हम खाते हैं ना, उनसे हो ही जाता है भई पेट। और भई रोटी तो वैसे ना ये खानी भी पड़ेगी भई, भूख का टाइम तो है। जितनी भई जिसकी गुंजाइश होगी वो खा लेगा। अम्मा ने भी बस 2 ही रोटी खाई थी। मैंने भी अपने लिए 1-2 रोटी बनाई, बच्चों ने भी भई 1 आधा ही रोटी खाई है और हमारे वकील साहब ने तो शायद खाई ही नहीं थी। मेरे को भई याद नहीं है, खाई थी या नहीं खाई थी, शायद मेरे ख़्याल से खाई ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ब्रेड और समोसा खा लिया था ना, तो उनका तो वही हो ही गया था। और वैसे भी वो वक़्त 5 बजे के आस-पास का होगा भई, और 5 बजे के बाद इतनी जल्दी भूख कहाँ लगती है। लेट खाएँगे तो खा लेंगे, वरना भई वो तो दूध पी के भी सो जाते हैं। तो इतनी वो नहीं होती भई, दूध से भी पेट भर जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो फटाफट से बना के रोटी मैं दे आई थी अम्मा को, और बच्चों को भी खिला देंगे और फिर समेटेंगे भई अपना किचन, क्योंकि भई किचन समेट जाता है ना, फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं होती। नहीं तो फिर भई ज़्यादा टेंशन बनी रहती है कि भई किचन फैला हुआ, हम बैठे हैं, कोई आ जाएगा कि ऐसी टेंशन नहीं होती भई। और हाथ के हाथ आप बिल्कुल अपने किचन को साफ-सुथरा कर लोगे ना, तो आपका किचन भी वाक़ई में बढ़िया लगेगा और आप भी टेंशन फ्री रहोगे और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा।
हाथ मैंने किचन में अच्छे से समेट दिया और वही यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी काला नमक। हमारे वकील साहब कितना सारा काला नमक लेके आए, साबुत है भई ये, बिल्कुल पत्थर जैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर हो, बिल्कुल बढ़िया। और किचन भी एकदम से चमका दिया भई। बर्तन है वो थोड़ी देर बाद धोएँगे जब सब खा लेंगे। और बर्तन धोते वक़्त ना भई इसमें एक वो निकल आई थी कान खजूरा सा, तो वो बहुत अजीब-सा लग रहा था। तो भई इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और भई पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।